नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश मणि चौबे है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपके लिए एक विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML जो आपकी वेब डिज़ाइनिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए है, उस पर आप सभी से पिछले वीडियो में चर्चा की थी। दोस्तों, हमने वेब डिज़ाइनिंग विद HTML टॉपिक पर इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं। यदि आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो प्लीज़ उन वीडियोस को पहले हमारे YouTube चैनल पर जा कर के देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, उन टॉपिक्स को आइए एक बार देख लिया जाए। ये टॉपिक्स क्या हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML आईफ्रेम टैग पर बात करेंगे, जिस टैग की हमने आपको बात की थी पिछले वीडियो में। ध्यान होगा दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको एक बोनस पॉइंट आईफ्रेम पर बताया था, जिसको हम कवर नहीं कर पाए थे पूरी तरीके से, उसके बारे में बता ही नहीं पाए थे। तो वो टैग आज हम बताएंगे दोस्तों। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी पिछली वीडियो, जिसकी वजह से हम नहीं बता पाए थे, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। इस बार हम आपको बताएंगे HTML आईफ्रेम टैग। और दोस्तों, इस वीडियो से हमारा प्रारंभ होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS का दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। इस वीडियो में दोस्तों इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जो CSS के और भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अपनी इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम इस वीडियो में आईफ्रेम टैग्स से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आईफ्रेम टैग देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ यूजेज इसका क्या बताया हुआ है। द आईफ्रेम टैग स्पेसिफाइज, एक मिनट दोस्तों, स्पेसिफाइज एन इनलाइन फ्रेम। इनलाइन फ्रेम का मतलब होता है एक फ्रेम आपका तैयार कर देता है दोस्तों। बेसिकली मैं आपको बताऊं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एक सिंगल करंट जो वेब पेज है उसके अंदर किसी और वेब पेज को शो कराना चाहते हैं किसी और फ्रेम में, तो आप आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एन इनलाइन फ्रेम इज यूज टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करेंट HTML डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपने एक सिंगल, आपका जैसे ध्यान से देख लीजिए, जैसे ये पेज आपका index.html है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, कितने पर्टिकुलर किसी प्लेस पे अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका दूसरा अनदर पेज, जैसे कि आपने बनाया है submit.html या फिर आपने बनाया हुआ है about.html, वो इसी पेज के अंदर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आपका दिखाई दे किसी अलग फ्रेम में, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर आप आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको बताया है मैंने, about.html के लिए मैंने एक लिंक बनाया था जिसमें आपको फॉर्म बना करके सारी चीज़ें समझाई थी दोस्तों। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद जब हम जाते हैं तो submit.html पेज पे जाते हैं। तो हम इसमें एक काम करते हैं दोस्तों, एक सबमिट कर लेते हैं पहले, और ये submit.html पेज पे चले गए दोस्तों। तो आज की जो हम कोडिंग करेंगे दोस्तों, वो submit.html पे करेंगे, ताकि ये पेज भी आपका एकदम क्लियर रहे और आपको जो कोडिंग रहे वो भी आपको क्लियर समझ में आए। submit.html पे कोई भी कोडिंग हमने नहीं की हुई है। आपको ध्यान रहे दोस्तों, about.html पे हमने आपको फॉर्म बताया हुआ है, फॉर्म किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। index.html पे हमने सारे टैग्स, अनदर टैग्स बताए हैं, और submit.html पे हम आपको बताने जा रहे हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम के बाद दोस्तों हम आपको CSS स्टार्ट करेंगे, इसीलिए सबसे पहले आई फ्रेम देख लेते हैं एक बार दोस्तों। तो आई फ्रेम का टैग जो होता है, नॉर्मली स्टार्टिंग टैग आई फ्रेम से ही स्टार्ट होगा, एंडिंग टैग आई फ्रेम फॉरवर्ड स्लैश के साथ ही स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों। इसमें एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, नेम, हाइट, विड्थ और SRC दोस्तों किस तरीके से आई फ्रेम का यूज किया जाता है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। HTML स्टार्टिंग टैग हमने लगाया, और ये हमने एंडिंग टैग HTML का लगा दिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने बॉडी बनाया, यहाँ पर बॉडी का एंडिंग टैग हमने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पर बना दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बॉडी बन गया। अब हम चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे आई फ्रेम लगाना।
तो इस पेज में हम आई फ्रेम लगाना चाहते हैं दोस्तों। तो आई फ्रेम, ये हमने आई फ्रेम लगाया। इसका एट्रीब्यूट देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला एट्रीब्यूट आपने देखा नेम। तो आपका नेम आई फ्रेम का अगर अलग अलग आई फ्रेम अपने पास हैं, आपके पास सिंगल पेज में, तो अलग अलग नेम से आई फ्रेम अलग अलग डाल सकते हैं, अलग अलग नेम डाल सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपके आई फ्रेम का नेम क्या है पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया नेम एट्रीब्यूट। दूसरा हाइट एंड विड्थ है, और तीसरा आपका एसआरसी है। तो एसआरसी देखते हैं दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि अपने submit.html पेज में index.html पेज दिखाई दे, इसी पेज के अंदर, ये submit.html है, इसी पेज के अंदर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर index.html पेज हमारा दिखाई दे, तो कैसे करेंगे दोस्तों? एसआरसी में हम यहाँ पर एड्रेस के साथ और फाइल का, डॉक्यूमेंट का नाम डाल देंगे index.html। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सेव कर दिया। index.html हमारा दिखाई देगा आई फ्रेम के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम अपने फोल्डर में चलते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हमने सेव किया है। ये देखिए दोस्तों, submit.html भी यहीं पर है, index.html भी यहीं पर है। तो दोस्तों submit.html पेज को आपको index.html का एड्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर submit.html है वहीं पर index.html है। तो आपने क्या किया, केवल नेम दे दिया पेज का। ठीक है दोस्तों, index.html। ठीक है, अगर आपको एड्रेस देना हो तो वो भी दे सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एड्रेस देना है। तो अभी हम देख लेते हैं दोस्तों, ये हमने आई फ्रेम स्टार्ट किया, और आई फ्रेम को हम एंडिंग टैग से यहाँ पर बंद कर देते हैं आई फ्रेम को। अब दोस्तों इसका अगर हाइट विड्थ आपको देना है आई फ्रेम का, बेसिकली आई फ्रेम का जो हाइट और विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैंने यहाँ पर बताया हुआ है आप लोगों को। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट हाइट जो होती है 150 px होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ जो होती है आई फ्रेम की 300 px होती है। तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं अपने इस पेज को। ये कंटिन्यू यहाँ पर जो मैसेज आया दोस्तों, ये किस लिए आया कि अगर ये फॉर्म में आया, आपने जो फॉर्म भरा हुआ था पिछली पेज पे, देखिए ध्यान से, द पेज दैट यू आर लुकिंग फॉर यूज्ड इंफॉर्मेशन दैट यू एंटर्ड, रिटर्निंग द पेज माइट कॉज एनी एक्शन यू टुक टू बी रिपीटेड। ठीक है, तो आप जो फॉर्म भरे हुए हैं वहाँ पर, फॉर्म भर के आप सबमिट कर रहे हैं, तो सेम डेटा को दोबारा इस पेज पर भेज रहा है। जैसे आपने ऊपर फॉर्म में आपने क्या देखा था दोस्तों, फॉर्म में आपने इंद्रेश डाला था, akash@gmail.com डाला था और सबमिट कर दिया था। तो सेम डेटा को इस पेज पर भेज रहा है रिफ्रेश करने पर। तो पूछ रहा है ये कि आप क्या सेम डेटा दोबारा सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका कंटिन्यू का है, तो आप कंटिन्यू डालते हैं सर। तो आप अगर ये नहीं चाहते हैं तो सिंपली आप केवल submit.html अलग से खोल लीजिए। अब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा वो डेटा, क्योंकि आपने डायरेक्टली submit.html यहाँ पर खोला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेम बन करके आ गया, जिसमें आपका index.html के सारे डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, index.html आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका हाइट विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो हाइट विड्थ यहाँ पे नेम आप देख लीजिए, नेम कुछ भी डाल दीजिए आप दोस्तों। नेम जैसे हमने डाल दिया iframe_1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हाइट हम डाल देते हैं, हाइट, एक मिनट दोस्तों, हाइट इक्वल टू, हाइट दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट आपका 150 px होता है, हम 300 px हाइट डाल देते हैं, और विड्थ इक्वल टू 100% डाल देते हैं दोस्तों। अपने इस पेज में हमारा टोटल जो विड्थ 100% की, जो पूरे पेज की विड्थ है, पूरे पेज की जो विड्थ है, उस पूरी विड्थ में आपको HTML दिखाई देगा, index.html दिखाई देगा। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए पूरी विड्थ आ रही है, और जो हाइट है केवल 300 px तक ही आ रही है। तो इतने पार्ट में आपके पेज के 300 px तक के पार्ट में, ठीक है, हाइट में आपका index.html आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आई फ्रेम दोस्तों। आपको इसका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, कई वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि ट्विटर हैंडल के साथ साथ ट्विटर का रिपोर्ट भी दिया रहता है कि कितने लोगों ने ट्विटर पे आपको लाइक किया है, फॉलो किया है, वो रिपोर्ट दिया रहता है। फेसबुक पे कितने लोगों ने लाइक किया है, रिपोर्ट किया है, फॉलो किया है, या फिर कितने फ्रेंड्स है, वो दिखाई देता रहता है। तो दो तरीके से आपके
वेबसाइट्स में दिखाई देता है। एक तो डायरेक्टली लिंक दिया रहता है कि आप जा करके फेसबुक पर पर्टिकुलर पेज के ऑनर को या फिर पर्टिकुलर कंपनी को आप फॉलो कर सकते हैं। बट अगर दूसरा अगर देखें तो उसमें आई फ्रेम का यूज किया गया रहता है, जिसमें डायरेक्टली दिखाया रहता है कि इस कंपनी के कितने फॉलोअर्स हैं और कितने वीडियोस हैं या फिर कुछ भी कितने जानकारी है, वो बेसिकली दिखाई देती रहती है उसमें, और वहाँ से डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं। तो वो आई फ्रेम का यूज किया जाता है। या फिर मैंने जैसा कि बताया, आपको अपनी साइट में कहीं भी नीड है कि अगर आप अपने पर्टिकुलर पेज में किसी और पेज को दिखाना चाहते हैं तो आप आई फ्रेम का यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे दोस्तों तो और भी विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, तो आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका आई फ्रेम। मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बता दिए और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया हुआ है आप लोगों को आई फ्रेम एसआरसी में आपको क्या डालना है। सोर्स, जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, जो एसआरसी होता है एट्रीब्यूट, वो सोर्स के लिए यूज किया जाता है। तो यूआरएल ऑफ योर डॉक्यूमेंट विच यू वांट टू एम्बेड इन योर करेंट पेज के अंदर आप वो यूआरएल डालेंगे उस कोडिंग में, जिस यूआरएल, ये देखिए यूआरएल मतलब उस पर्टिकुलर पेज को एड्रेस या फिर उसका नाम डालेंगे जिस पेज को आप दिखाना चाहते हैं अपने करेंट पेज में। तो वो आपने यहाँ पे डाल दिया और index.html आपका दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई फ्रेम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दोस्तों, हमारा यहाँ से कैस्केडिंग स्टाइल शीट स्टार्ट होता है दोस्तों। CSS HTML के बेसिक जितने भी आपके टैग्स या एट्रीब्यूट्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं CSS पर। मैं बेसिकली आप लोगों को इस वीडियो से CSS स्टार्ट करने जा रहा हूं, और हम इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप सभी तक सभी प्रकार की जानकारी देंगे। और अभी स्टार्टिंग जो हुई है हमारी वेब डिज़ाइनिंग विथ HTML है, जो कि अब CSS की तरफ बढ़ रही है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, CSS किस तरीके से यूज किया जाता है दोस्तों। CSS टैग जो यूज करेंगे आप, स्टाइल टैग का यूज करते हैं दोस्तों। और स्टाइल एक टैग भी होता है और एक एट्रीब्यूट भी होता है। तो उसको कैसे एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है और कैसे टैग को यूज किया जाता है, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हेड को मैंने कॉपी किया है, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। मैं अपनी फाइल में गया और बॉडी से पहले हमारा हेड बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हेड में हमने पेस्ट कर दिया है इसे, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है, हेड में स्टाइल टैग बना है। ये टैग बताता है कि जो भी स्टाइल हम पर्टिकुलर H1 टैग को देंगे और जो भी स्टाइल हम पर्टिकुलर P टैग को देंगे, वो स्टाइल यहाँ पर लिखा गया है और वही टैग बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो हम मान लीजिए यहाँ पर HTML में एक H1 हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है, और H1 हेडिंग को क्लोज करते हैं और इसमें हम बनाते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से एक सही तरीके से ले करके चलें दोस्तों। आई फ्रेम से ऊपर ही लेते हैं और यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं index.html पेज फ्रेम। ठीक है दोस्तों, ये हमने सिंपली क्या डाला हुआ है कि जो H1 टैग है उसमें लिखा हुआ है, हेडिंग हमने डाल दिया, फ्रेम का हेडिंग डाला है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, फ्रेम का हेडिंग डाला है कि index.html पेज फ्रेम यहाँ पर आपका है। और पैराग्राफ हम एक अगर लेना चाहें तो पैराग्राफ हम यहाँ पर एक ले लेते हैं और पैराग्राफ को यहाँ पे बंद भी कर देते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ, और यहाँ पर हम डाल देते हैं यू कैन यूज another document in current web page by using आई फ्रेम। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जब मैंने जैसे ही आई फ्रेम टैग अगर आपको डालना है तो जैसे ही मैंने आई फ्रेम लिखा यहाँ पे इसने एक टैग का रूप ले लिया है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, आई फ्रेम टैग। ठीक है दोस्तों, इसे सेव किया हमने।
अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको कोडिंग में ही पहले अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ। आपने बॉडी में यूज किया दोस्तों H1 और P, और स्टाइल एक कोड दे दिया CSS का। ये कोड होता है जिसको हम लोग इंटरनल CSS बोलते हैं दोस्तों। इंटरनल CSS मतलब जिस पेज में आप अपनी कोडिंग किए हुए हैं HTML की, उसी पेज में अगर आप CSS फाइल बनाना चाहते हैं तो उसी पेज में आपका CSS की भी कोडिंग हो जाएगी, तो उसे इंटरनल CSS बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इंटरनल स्टाइल सीट जिसे बोलते हैं। तो ये इतना जो पार्ट है वो आपका CSS का पार्ट है, और बाकी सारा तो HTML का आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो टैग इस्तेमाल किया गया है वो स्टाइल इस्तेमाल किया गया है। इसका कोई एट्रीब्यूट आप ध्यान से देखेंगे तो टाइप यहाँ पर टेक्स्ट CSS, जैसे HTML में डॉक्यूमेंट टाइप आपका HTML होता है, वैसे यहाँ पर आपने टाइप क्या डाल दिया, टेक्स्ट CSS। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि H1 आपने यूज किया। H1 मतलब बॉडी में अगर कहीं भी किसी भी जगह पर H1 टैग यूज किया गया है तो सभी H1 टैग के अंदर जो भी एलिमेंट्स डाले गए होंगे, जैसे इस पर्टिकुलर H1 टैग के अंदर index.html पेज फ्रेम डाला गया है, तो किसी और H1 टैग के अंदर कुछ भी अगर डाला गया होगा, किसी भी H1 टैग के अंदर सेम अगर टैग है H1, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें डाली होंगी उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर पैराग्राफ है और पैराग्राफ बॉडी में कहीं भी यूज किया गया है, ठीक है दोस्तों, पैराग्राफ बॉडी में कहीं भी यूज किया गया है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये टैग खत्म होने के बाद, यहाँ पर आई फ्रेम खत्म होने के बाद एक और पैराग्राफ लगाता हूँ, और इस पैराग्राफ में मैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसे पहले एंड करें, इस पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ एंडिंग ऑफ आई फ्रेम। ठीक है दोस्तों, आई फ्रेम टैग। ठीक है दोस्तों, तो ये पैराग्राफ हमने बताया, तो वही H1 के साथ भी सेम टू सेम है, पैराग्राफ के साथ भी सेम टू सेम है। तो पैराग्राफ हमने 2 यूज किया, H1 1 यूज किया। तो जितनी बार H1 यूज करेंगे, जितनी बार पैराग्राफ यूज करेंगे, उन सभी जगहों पर इफेक्ट क्या एक ही साथ आप अगर चेंज करना चाहें उसका कलर, तो यहाँ पर इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। स्टाइल में आपने क्या डाल दिया कि H1 जहाँ जहाँ यूज हुआ है आपके पूरे बॉडी में, उन सभी H1 के एलिमेंट्स जो मैंने बताया, एलिमेंट्स जो डेटा डाला गया है उसका कलर रेड हो जाएगा। पैराग्राफ जहाँ जहाँ आपके बॉडी में यूज किया गया, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन सभी के एलिमेंट्स यानी कि उनके डेटा में, जैसे ये पहले पैराग्राफ का डेटा है और ये दूसरे पैराग्राफ का डेटा है, तो ये जो वेब ब्राउज़र पे दिखाई देगा वो किस कलर का दिखाई देगा, कलर ब्लू। सेव कर लिया है हमने, इसे रिफ्रेश करते हैं पेज को। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपने index.html पेज फ्रेम जो हमने हेडिंग बनाई थी, index.html पेज फ्रेम हेडिंग बनाई थी, कलर क्या है, रेड। और पैराग्राफ बनाया था, ये दोनों पैराग्राफ, ये कलर ब्लू। तो दोनों पैराग्राफ हमारे किस कलर के आ रहे हैं, ब्लू कलर के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने इंटरनल CSS का यूज किया यहाँ पर। ध्यान से समझ रहे होंगे दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया। सेम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बॉडी में H1 और P का यूज करके, पैराग्राफ का यूज करके आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनलाइन स्टाइल्स। मैंने आपको बताया दोस्तों, आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। कैस्केडिंग स्टाइल सीट जब हम पढ़ते हैं CSS, तो उसमें 3 तरीके के हमारे स्टाइल सीट आते हैं। पहला जो आता है वो इनलाइन स्टाइल आता है। इनलाइन स्टाइल यानी पैराग्राफ आपने बनाया HTML में, उसी पैराग्राफ में आपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर दिया। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों, स्टाइल एट्रीब्यूट भी होता है और टैग भी होता है। तो आपने जब स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया तो वो कहलाता है इनलाइन स्टाइल। सेम लाइन में स्टाइल यूज किया जाए तो उसे इनलाइन स्टाइल कहा जाएगा। अगर सेम लाइन में यूज ना करके उसे अलग से हेडिंग में यूज किया जाए तो वो इंटरनल CSS सीट कहलाएगी, इंटरनल स्टाइल सीट कहलाएगी। अगर आप लिंक यूज करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, लिंक यूज करके स्टाइल सीट का एक अलग से पेज ही बनाते हैं। जैसे आपने index.html बनाया, वैसे ही आप बना सकते हैं। पेज डिजाइनिंग के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो index.html की बजाय style.css आप पेज बना सकते हैं। style.css उसका एक्सटेंशन क्या होगा, css.css। तो आप इस तरीके का पेज भी बना सकते हैं और उसमें सारी चीज़ें, पैराग्राफ, बॉडी, सबको डिफाइन कर सकते हैं। उसका कलर क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगा, उस पेज के अंदर अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि वो पेज आपने अलग से बनाया है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल स्टाइल सीट। उस पेज का लिंक आप देते हो अपने हेडिंग में, जिस पेज में आप उसे फॉलो करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे बताएंगे। अभी देख लेते हैं दोस्तों इनलाइन स्टाइल सीट क्या होती है। इनलाइन स्टाइल में आप नॉर्मली किस तरीके से यूज कर रहे हो, जैसे ये पैराग्राफ है, मैं इसे यहाँ पर यूज कर रहा हूँ दोस्तों। पैराग्राफ को
चूँकि इसमें पैराग्राफ बताया हुआ है दोस्तों, सारे के सारे पैराग्राफ रेड और सारे के सारे पैराग्राफ ब्लू कलर में आएंगे। तो ये जो पैराग्राफ डालूंगा ये भी ब्लू कलर में ही आपका आएगा दोस्तों, और बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी बात है। इस पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में भी दिखाया है ब्लू कलर। तो इसको यूज कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ ही रहे होंगे। ये पैराग्राफ टैग आपने यूज किया है, समझ रहे होंगे। स्टाइल आपने एट्रीब्यूट स्टाइल यूज किया है, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपने क्या यूज किया है, कलर। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पर। डबल कोट्स के अंदर आपने यूज किया है कलर। कलर आपने क्या यूज किया है, ब्लू। स्टाइल के अंदर ब्लू यूज किया है दोस्तों। सेव करते हैं। अगर आप चाहें यहाँ पर ब्लू की जगह पे मैरून यूज करना, तो डबल कोड यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ बता रहा है कि ब्लू आएगा, बट पर्टिकुलर पैराग्राफ आपका जो है वो बता रहा है मैरून आएगा। तो इस तरीके से भी कोडिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपका मैरून आए और बाकी सारे पैराग्राफ में ब्लू आए, तो इस तरीके से भी आप कोडिंग कर सकते हैं। पेज को सेव कर लिया है हमने, रिफ्रेश कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये मैरून कलर में आपका दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करते हैं दोस्तों। मैंने एक और इससे पहले यहाँ पर पढ़ा हुआ था दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मार्जिन लेफ्ट 20 px। इसको मैंने इसलिए हटा दिया दोस्तों क्योंकि ये एक न्यू एलिमेंट है इसका CSS का, जिसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। उसको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे उसके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ में आपने स्टाइल कलर मैरून यूज करके देख लिया। तो ये हो गया इनलाइन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को इस तरीके से समझाऊं, ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर एक आप लोगों को कमेंट यहाँ पर डाल दूँ इस तरीके से, जिसमें आपको ये बता सकूँ कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पर सामने ही दिख जाएगा आपको। इनलाइन स्टाइल, ठीक है दोस्तों। तो इस पैराग्राफ में पर्टिकुलरली आपका कौन सा स्टाइल यूज किया गया है, इनलाइन स्टाइल यूज किया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हेडिंग के अंदर मैं याद दिला दूँ आपको, ये हेडिंग के अंदर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो यूज किया गया वो इंटरनल स्टाइल शीट का यूज किया गया है, इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है दोस्तों। तो हमने इनलाइन देख लिया, इंटरनल स्टाइल शीट देख लिया। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है HTML स्टाइल एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर के बारे में बताया गया है। जैसे आपने स्टाइल यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर देख लिया, तो बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो, और H1 में बैकग्राउंड कलर रेड, पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रीन दे दिया गया दोस्तों। तो इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, इसका बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ये बेसिकली इनलाइन स्टाइल के बारे में पूरी तरीके से आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो HTML स्टाइल एग्जाम्पल फॉन्ट कलर और साइज के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपने डॉक टाइप HTML ये सारी चीज़ें देख ली, और इनलाइन स्टाइल के बारे में ही बताया जा रहा है। इनलाइन स्टाइल में आपने एट्रीब्यूट डाला है स्टाइल, उसमें फॉन्ट फैमिली वर्धना आपने डाल दिया, ठीक है दोस्तों। हेडिंग ये आपका जो है ये एलिमेंट है अ हेडिंग, ये अ हेडिंग जो है उसकी फॉन्ट फैमिली क्या है, वर्धना आपने डाल दिया स्टाइल के अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर पैराग्राफ में दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इनलाइन स्टाइल शीट ही आपको बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, HTML स्टाइल एग्जाम्पल टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये भी इनलाइन स्टाइल शीट है दोस्तों। स्टाइल टेक्स्ट अलाइनमेंट करके टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर, या फिर लेफ्ट या राइट या जस्टिफाई आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन। इंटरनल स्टाइल शीट यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। एन इंटरनल स्टाइल शीट कैन बी यूज्ड इफ वन सिंगल डॉक्यूमेंट हैज़ अ यूनिक स्टाइल, वन सिंगल डॉक्यूमेंट हैज़ अ यूनिक स्टाइल। इंटरनल स्टाइल्स आर डिफाइंड इन द हेड, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हेड के अंदर ही आप इंटरनल स्टाइल को यूज करेंगे दोस्तों। हेड के अंदर आपने यूज किया हुआ है इंटरनल स्टाइल को, ठीक है दोस्तों। तो ये इंटरनल स्टाइल को, उसके बाद सेक्शन ऑफ एन HTML पेज, जो हेड सेक्शन है उसी में यूज करेंगे बाय यूजिंग द स्टाइल टैग, स्टाइल टैग का यूज करके। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, हेड के अंदर स्टाइल टैग का इस्तेमाल किया गया, और बॉडी के लिए क्या बताया गया, बॉडी बैकग्राउंड कलर ये बताया गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम अपने
अगले सीट पे एक्सटर्नल स्टाइल सीट, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये मेन टॉपिक है आपका। अभी तक आपने देख लिया किस तरीके से इनलाइन स्टाइल सीट का यूज किया जाता है यहाँ पर, और किस तरीके से इनलाइन और किस तरीके से इंटरनल स्टाइल सीट का यूज किया जाता है। अब आप देखेंगे एक्सटर्नल स्टाइल सीट का यूज कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक पैराग्राफ आपका यहाँ पर बना हुआ है, एक दूसरा पैराग्राफ है। हम पैराग्राफ की जगह पे दोस्तों डिवीज़न लेके चलते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी यहाँ पर पैराग्राफ बनाए हुए हैं, तो हम यहाँ पर डिवीज़न लेके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। और डिवीज़न में ही अपना डेटा डालेंगे। डिवीज़न हमने ले लिया, नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए अभी डिवीज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो हमने डिवीज़न यहाँ पर जब लिया, तो डिवीज़न में हमने कोई भी वैल्यू उठा करके डाल दी। जैसे ठीक है दोस्तों, ये हमने पहला डिवीज़न इस्तेमाल किया। इसमें हमने लिखा प्लीज़ विजिट ऑन आवर साइट IMUS, ठीक है दोस्तों, ITSS.com, www आप लगा दीजिए आगे .IMUC.ITSS.com, ठीक है दोस्तों। ये आपने डिवीज़न फर्स्ट इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो अभी आपने इनलाइन देखा, इनलाइन यहाँ पर देख लिया, इंटरनल यहाँ पे देख लिया। अब मैं एक्सटर्नल बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, मैं एक्सटर्नल के लिए भी सेम चीज़ें करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको पहले डिफाइन कर देता हूँ मैं कि यहाँ से आपका एक्सटर्नल स्टाइल सीट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्सटर्नल स्टाइल सीट आपकी यहाँ से डिवीज़न से स्टार्ट हो रही है। तो आपने पहले डिवीज़न में आपने डाला नॉर्मली, ठीक है। एक डिवीज़न आपने बनाया, एक और डिवीज़न हम बना लेते हैं दोस्तों। सिंगल डिवीज़न बनाया, अभी एक और डिवीज़न बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसे बंद कर दिया हमने। और यहाँ पर हम डालते हैं वी आर द एजुकेशनल पार्टनर ऑफ ठीक है दोस्तों, वी आर द एजुकेशनल पार्टनर ऑफ IMUC ITSS, ठीक है दोस्तों। ये हमने डिवीज़न फर्स्ट बनाया है, ये डिवीज़न सेकंड बनाया है। अब यहाँ पर अगर मैंने जैसे कि आपको बताया था डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का यूज करना, ID एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ID एट्रीब्यूट का यूज कब किया जाता है, और क्लास एट्रीब्यूट एक और होता है दोस्तों, इसका यूज कब किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दो नए एट्रीब्यूट आप जानने जा रहे हैं। ID मैंने बताया था आपको, और क्लास मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये ID और क्लास बेसिकली यूज किया जाता है जावा स्क्रिप्ट फाइल को या फिर CSS फाइल को, जो डेटा होता है जावा स्क्रिप्ट या CSS फाइल का डेटा, उसे इम्बेड करने के लिए पर्टिकुलर डिवीज़न में। जैसे इस डिवीज़न में आपने ID यूज किया है, कोई ID आप यूज कर लेते हो स्टाइल, और इस क्लास में कोई भी क्लास आप यूज कर दो, क्लास में कोई भी डेटा आप डाल सकते हो क्लास, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने यूज कर लिया, एक ID यूज कर लिया, एक क्लास यूज कर लिया एट्रीब्यूट, ठीक है दोस्तों। तो ये ID एट्रीब्यूट में हमने डेटा क्या डाला, स्टाइल। तो स्टाइल नाम का जो ID है, ठीक है, वो ID किस टैग के अंदर है, डिवीज़न टैग के अंदर। तो डिवीज़न टैग में जो एलिमेंट है, यानी कि जो डेटा है, उसके ऊपर कौन सी डिज़ाइनिंग होगी या फिर कौन से परफॉर्मेंस एक्टिवेट होंगे, वो सारी चीज़ें आप इंटरनल या एक्सटर्नल स्टाइल सीट से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टाइल सीट का यूज कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल स्टाइल सीट कैसे यूज करेंगे दोस्तों, हम हेडिंग में ही अपना एक्सटर्नल स्टाइल सीट का लिंक देंगे। जैसा कि मैंने बताया, जब आप एक्सटर्नल स्टाइल सीट यूज करते हैं तो आप कोई दूसरी फाइल बनाएंगे .css एक्सटेंशन के साथ। तो मैं यहाँ पर एक और फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पर सेव मी एज, आपका सेम पेज रहेगा जहाँ पे आपने HTML
पेज बनाए हैं, तो यहीं पर मैं डाल देता हूं दोस्तों style.css। ये मैंने एक्सटर्नल स्टाइल शीट का पेज बना दिया, सेव कर दिया इसे। अब मैं वापस गया अपने submit.html पे, ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलर सेव कर दिया। अब मैं लिंक डालूंगा दोस्तों यहाँ पे कि जो मेरा स्टाइल शीट यहाँ पर यूज होगा, जो भी कोडिंग यहाँ पर स्टाइल की जाएगी, वो सारी कोडिंग इस पर्टिकुलर डिविजन्स पर वर्क करे। तो वर्क करने के लिए जाहिर सी बात है दोस्तों, डायरेक्टली तो आपका वर्क करेगा नहीं। उस पर्टिकुलर पेज का, style.css पेज का आप submit.html पेज में लिंक देंगे, किसी ना किसी तरीके से ऐड करेंगे उसे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पे हेडिंग में ही आपको यूज करना है, तो आपने लिंक यहाँ पे यूज किया है। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये लीजिए दोस्तों, आपका लिंक यहाँ पर यूज हो गया। तो लिंक टैग का इस्तेमाल भी आपने यहाँ पर देख लिया। लिंक में आपके एट्रीब्यूट देखिए, टाइप मैंने बता दिया आपका टेक्स्ट CSS, किस टाइप का जो आपका डॉक्यूमेंट है जिसे आप लिंक कर रहे हैं वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, तो वो यहाँ पर दिखाई दे दिया। और ये href मतलब उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है या फिर एड्रेस किस जगह पर रखा हुआ है, तो style.css नाम का वो डॉक्यूमेंट है। अब रियल स्टाइल सीट मतलब कि रिलेशन क्या है इस पेज के साथ, वो इस पेज का स्टाइल सीट है, मतलब कि एक एक्सटर्नल स्टाइल सीट है जो यहाँ पर यूज किया। तो लिंक हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम style.css पेज पे जाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या कोडिंग करनी है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो हमें कोडिंग करनी है, आप सिंपली अगर आप जैसे देखिए आईडी का आपने यहाँ पर यूज किया है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं किसी भी तरह का आपको स्टाइल सीट या फिर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, पहले देख लीजिए इसे, ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों, सेव कर लिया इस पेज को भी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे जब आप HTML पेज में जाते हैं, submit.html आपने पेज बनाया, about.html आपने पेज बनाया, index.html आपने पेज बनाया, तो इस पेज में जाने के बाद आपको हेड इन पहले HTML डालना पड़ता था, फिर हेड डालना पड़ता था, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। बट जब आप style.css पेज बनाते हैं तो इसमें कोडिंग करने के लिए दोस्तों आपको कोई भी स्टाइल आपको बताने के लिए कुछ भी अलग से आपको, जैसे कि यहाँ पर HTML आपने डाला था, टैग डाला था स्टाइल, तो ये डालने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर पेज का लिंक पहले से ही यहाँ पर दे रखा है, इस टैग के माध्यम से, लिंक टैग के माध्यम से आपने यहाँ पर दे रखा है। तो लिंक टैग दिया, उसका रिलेशन क्या है इस पेज से, पर्टिकुलर submit.html पेज से क्या रिलेशन है, स्टाइल सीट का रिलेशन है, मतलब इस पेज का स्टाइल सीट style.css है। टाइप क्या है, टेक्स्ट CSS है। href एड्रेस क्या है उसका, style.css, एड्रेस कुछ भी नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हमने उसका नाम केवल लिखा style.css। अब इसमें क्या बताया है इसने कि जब आप ID का यूज करोगे, ठीक है दोस्तों, तो ID जब आप यूज करोगे, यहाँ पर ID आपका दिया हुआ है ID स्टाइल, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे मैं बता देता रहा हूँ, हाईलाइट यहाँ पर ID इस्तेमाल किया गया, क्लास यहाँ पे हाईलाइट यूज किया गया है, ठीक है दोस्तों। दोनों तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर स्टाइल सीट में हाईलाइट की जगह पे आपने क्या यूज किया है दोस्तों, ID आपने क्या यूज किया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपने ID यूज किया है स्टाइल, तो हम यहाँ पे डालते हैं स्टाइल, ठीक है दोस्तों। क्लास आपने क्या यूज किया है दोस्तों, क्लास, तो यहाँ पे क्या डालते हैं, क्लास, ठीक है दोस्तों। अब सेव कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो डिवीज़न या पैराग्राफ कुछ भी आप यूज करिए, उसके साथ आप ID या क्लास लगाइए। तो ID आपने एट्रीब्यूट लगाया और ID में स्टाइल डाल दिया, ID स्टाइल, तो इस डिवीज़न का ID क्या है, स्टाइल, इस डिवीज़न का क्लास क्या है, क्लास, ठीक है। तो ID इसमें भी यूज कर सकते हैं, क्लास इसमें भी यूज, आप समझ रहे होंगे दोस्तों, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ID यूज किया है डिवीज़न में, तो आप स्टाइल सीट में उसे कॉल करना चाहें तो हैच के साथ कॉल करेंगे, ठीक है। तो हैच के साथ आपने स्टाइल कॉल किया, तो इसने क्या कहा, इसने क्या किया, स्टाइल नाम के जो भी ID हैं, स्टाइल नाम के जो भी ID है, उसके अंदर का जो डेटा है वो इस डिज़ाइनिंग के अनुसार चलेगा। तो ये डिज़ाइनिंग क्या है, कलर रेड, ठीक है दोस्तों। अब क्लास नाम का जो भी क्लास है, मैं नाम डिफरेंस कर देता हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन दिखाई देने लगे। स्पेशल हमने डाल दिया, यहाँ पे भी स्पेशल डाल दिया, ठीक है तो स्पेशल नाम का जो भी क्लास submit.html में है, क्योंकि submit.html में ही लिंक किया है ना,
तो सबमिट डॉट एच पेज के अंदर स्पेशल नाम का जो भी क्लास है उसके अंदर जो डेटा है वो पर्टिकुलर इस डिज़ाइनिंग के अनुसार चलेगा। तो ये डिज़ाइनिंग क्या है, कलर रेड। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए क्लास को किस तरीके से कॉल किया जाता है, डॉट लगा के। आईडी को किस तरीके से कॉल किया जाता है, हैच लगा करके। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमने रेड कर दिया। अब डिफरेंस देखने के लिए, क्योंकि आपने यहाँ सबमिट डॉट एचटीएमएल में भी कई जगह रेड और ब्लू का इस्तेमाल किया है, तो हम कलर यहाँ पर चेंज कर देते दोस्तों। यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं। जिस डिवीज़न की आईडी स्टाइल है उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। और जिस डिवीज़न की क्लास स्पेशल है उसका कलर क्या होगा, आपका ऑरेंज होगा। ये हमने सेव कर दिया दोस्तों। अब हम अपने पेज पर जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो लाइनिंग हमारी, दो डिवीज़न आ गए। पहला डिवीज़न जिसमें लिखा हुआ है प्लीज़ विजिट ऑन आवर साइट www.imacitss.com, तो ये ग्रीन कलर का आ गया है। जैसा कि मैंने बताया, आप पर्टिकुलर HTML पेज पर कहीं भी नहीं बता रहे हैं कि आप इसे ग्रीन कलर देना चाहते हैं। आपने कहीं भी बताया इसे कि आप ग्रीन कलर देना चाहते हैं, नहीं, आपने केवल आईडी स्टाइल इस्तेमाल किया। आप पर्टिकुलर HTML पेज पे आप कहीं भी नहीं बता रहे हैं तो कि पर्टिकुलर इस डिवीज़न में ऑरेंज कलर होना चाहिए, नहीं, लेकिन आपने केवल क्लास इस्तेमाल किया यहाँ पर और एक लिंक इस्तेमाल किया CSS पेज का। ये एक्सटर्नल स्टाइल सीट यहाँ पर आपको दिखाई दे दी दोस्तों। तो ये आपने स्टाइल सीट यहाँ पर बनाया style.css, और यहाँ पर हैच से कॉल किया आईडी को, डॉट से कॉल किया क्लास को। तो स्टाइल नाम की जो आईडी है वो इस कलर में आएगी, स्पेशल नाम का जो क्लास है वो इस कलर में आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आपका एक्सटर्नल स्टाइल सीट कंप्लीट होता है दोस्तों। तो आपने देख लिया इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल सीट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा और इस डॉक्यूमेंट को मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपने अभी तक जो यूज किए एलिमेंट्स, कलर ही यूज किया है, हर जगह आपने कलर ही यूज किया है। मैंने, क्योंकि इजी था आप लोगों को कलर से समझाना, तो मैंने अलग अलग जगह इन लाइन में भी आपको कलर से समझाया, और ये आईडी और इस क्लास नया आपको एट्रीब्यूट बताया, और एक लिंक और एक और टैग आपको स्टाइल मैंने बताया। एक टैग आपको लिंक बताया, एक टैग आपको स्टाइल बताया। तो style.css में आपने इस तरीके से यूज़ किया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर और भी कई एलिमेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेज को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे देख लीजिएगा। मैं एक बार दिखाते चला जाता हूँ। जैसे आपने बैकग्राउंड का यूज किया, ठीक है दोस्तों, मैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं एक्सटर्नल में नहीं यूज करने जा रहा, मैं इनलाइन में ही आपको यूज करके दिखाता हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल में आप डायरेक्टली इस तरीके से यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको अगर एक्सटर्नल में भी यूज करना है दोस्तों तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप। कलर आपने इस तरीके से कर लिया ग्रीन, और इस टैग को आप नीचे यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने अपने टैग को अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया अपने एलिमेंट्स को। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड यूज करना देखेंगे। बैकग्राउंड आपने यूज किया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक आपको कॉलन लगाना है और एक आपको सेमी कॉलन लगाना है, बीच में स्पेस देना है आपको, और उसके बाद बैकग्राउंड जो आप कलर देना चाहते हैं उसका नाम लिखना है, YELLOW। येलो आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, यानी कि ग्रीन कलर का आपका कलर होगा, जो टेक्स्ट होगा वो ग्रीन कलर का होगा, उसका बैकग्राउंड येलो आएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए आपका पेज में दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का आपका टेक्स्ट है और येलो कलर का आपका बैकग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर किस तरीके से यूज किया है आपको मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये बैकग्राउंड आपका यूज हो गया। उसके बाद URL, अगर कोई इमेज आप यूज करना चाहते हैं दोस्तों अपने बैकग्राउंड में, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हम अपने पेज पर चलते हैं, पेज में हमारे पास ये एक इमेज है। ठीक है दोस्तों, इस इमेज को हमने कॉपी किया, और जैसा कि आप लोगों को याद है दोस्तों, इस इमेज का जो एक्सटेंशन है वो .jpg है। तो हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों किस जगह पे, एक बड़ी जगह पर, ताकि हम अब अच्छी तरीके से अपनी इमेज को शो कर सकें। किसी पर्टिकुलर छोटी इमेज होती तो उसे शो करने में आसानी होती, लेकिन ये बड़ी इमेज है तो उसे हम बॉडी में यूज करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर हमने इनलाइन स्टाइल का इस्तेमाल किया। स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप बैकग्राउंड डालना चाहते हैं, बैकग्राउंड
ये आपने डाला और यहाँ पर आपने यूज किया URL और इस कॉमा ये बना दिया आपने। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ये डबल कोट्स सिंगल कोट्स लगा दिए। अब इसके अंदर आपको इमेज का नाम डालना है .jpg। तो यानी कि जो बॉडी है आपका, बॉडी का बैकग्राउंड, जैसे आप इससे पहले आप यूज कर रहे थे तो बॉडी का बैकग्राउंड आप कलर में दे रहे थे, रेड येलो इस तरीके से आप कलर दे रहे थे। तो अब बॉडी का जो बैकग्राउंड है आपका, पूरे टोटल पेज का जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में आपके ये इमेज शो होने लगेगी। एक बार रिफ्रेश करते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है आपको पूरे बॉडी के बैकग्राउंड में आपको ये इमेज शो होने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसमें और भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं दोस्तों, इसकी फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक बार आप इसे यूज करिएगा और धीरे धीरे जब हम प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तो इन सभी चीज़ों का, इन सभी एट्रीब्यूट्स, इन सारे एलिमेंट्स का यूज CSS में करेंगे। और आप लोगों को बेसिकली मैंने जो था CSS के जो एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स वो बता दिए हैं। आगे जो प्रोजेक्ट्स में यूज किए जाएंगे आप ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो के साथ हमेशा जुड़े रहेगा, हमारे इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। अगर आपने पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो प्लीज़ जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को चेक करके पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।